चीन के पास पर्याप्त बिजली नहीं है और ये शॉकवेव भेज रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के माध्यम से। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। पिछले महीने मैंने आपको चीनी रियल एस्टेट दिग्गज एवरग्रांडे के आसन पतन के बारे में बताया और ये कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। कुछ लोग इसे चीन का लेहमैन ब्रदर्स मूवमेंट बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में लेहमैन ब्रदर्स के पतन ने निश्चित रूप से 2008 के वित्तीय संकट को जन्म दिया। खैर, अब और भी बड़ा संकट है। निवेशकों के अनुसार चीन की बिजली की कमी एवरग्रांडे के साथ किसी भी परेशानी को कम करती है। आप अगस्त में वापस देखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मूल रूप से चीन के हर क्षेत्र को अपनी ऊर्जा खपत में भारी कटौती करने का आदेश दिया था। चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने सख्त ऊर्जा कोटा निर्धारित किया है। चीन के लगभग आधे क्षेत्र बीजिंग द्वारा निर्धारित ऊर्जा खपत लक्ष्यों से चूक गए और अब बिजली के उपयोग को रोकने के लिए दबाव में है। और ये जियांगसू, झेजियांग और ग्वांगडोंग प्रांतों के लिए बुरी खबर है। ये चीन के औद्योगिक क्षेत्र में है जो चीन की अर्थव्यवस्था का 1/3 है। लेकिन ये कितना बुरा है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक नया खतरा। गोल्डमैन सैक्स हालिया बिजली कटौती के रूप में चीन के नवीनतम जीडीपी पूर्वानुमान में कटौती करने वाले नवीनतम विश्लेषक हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक बिजली गुल होने के बाद लिफ्ट में फंसे 2 बच्चों सहित एक परिवार को दिखा रहा है। यह सही है, कुछ भवन प्रबंधकों ने लिफ्ट बंद कर दी है। कुछ नगरपालिका पंपिंग स्टेशन बंद हो गए हैं, जिससे एक शहर ने निवासियों से अगले कई महीनों के लिए अतिरिक्त पानी जमा करने का आग्रह किया। हालांकि बाद में उसने सलाह वापस ले ली। और सबसे बुरा हिस्सा, इससे क्रिसमस प्रभावित हो सकता है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। तो हाँ, चीन की बिजली की कमी ने स्थानीय सरकारों को अपने समुदायों को बिजली काटने के लिए प्रेरित किया है, कभी कभी परिवारों को लिफ्ट में फंसाना। लेकिन असली बुरी खबर यह है कि इससे यहाँ अमेरिका में हमारे लिए क्रिसमस का खतरा हो सकता है। आप देखिए, क्रिसमस सभी उपहारों के बारे में है और अगर हम पर्याप्त सस्ते बकवास नहीं खरीदते हैं तो सांता क्लॉज नहीं आएंगे। यही कारण है कि शेल्फ पर एल्फ आपको देख रहा है। समस्या यह है कि सब कुछ चीन में बना है और राज्य द्वारा अनिवार्य ऊर्जा कोटा को पूरा करने के लिए कारखाने उत्पादन कम कर रहे हैं। ग्वांगडोंग में स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि कई फर्म प्रति सप्ताह 2 या 3 दिन काम करके मांग को कम करने की कोशिश कर रही हैं। जियांगसू में एक प्रांत लगभग कनाडा जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ स्टील मिलें बंद हो गई हैं और कुछ शहर स्ट्रीट लाइट बंद कर रहे हैं। पास के झेजियांग में कपड़ा फर्मों सहित लगभग 160 ऊर्जा गहन कंपनियों को बंद कर दिया गया था। सुदूर उत्तर में लियोनिंग में 14 शहरों ने आपातकालीन बिजली कटौती का आदेश दिया है। तो बिजली की कमी क्यों है? खैर, चीनी नेता शी जिनपिंग ने कोटा लगा दिया है। क्या इसलिए कि वह 2030 के बाद चीन के कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? आप जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने अंतर्राष्ट्रीय वादों को निभाने की कितनी परवाह करती है। शी ने कहा है कि वे 2026 तक कोयले की खपत में कटौती भी शुरू नहीं करेंगे। लेकिन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक आ रहे हैं और चीन का ऊर्जा संकट आंशिक रूप से अपने स्वयं के निर्माण का है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में नीला आसमान सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वे विदेशी दर्शकों के आने पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन ऊर्जा की कमी का असली कारण यह है कि चीनी कारखाने अभी भारी मांग में हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था सभी महामारी लॉकडाउन के बाद गियर में आने लगती है। स्मार्टफोन उपकरण, व्यायाम उपकरण और अन्य विनिर्मित वस्तुओं के लिए चीन के कारखानों द्वारा मंथन के आदेश ने वृद्धि को प्रेरित किया है। और हकीकत यह है कि चीन अभी भी ज्यादातर ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भर है। की मांग में इस उछाल का मतलब कोयले की कीमत में उछाल है। इस साल चीन में थर्मल कोल $104 प्रति टन से बढ़कर $265 प्रति टन हो गया है। लेकिन चीनी नियामकों ने कोयले की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए उपयोगिताओं को पर्याप्त दरों में वृद्धि नहीं करने दी है। इसलिए उपयोगिताएं अपने बिजली संयंत्रों को अधिक घंटों तक संचालित करने में धीमी रही हैं। जय राज्य मूल्य नियंत्रण। तो अगर कोयले की कमी के कारण कोयले की कीमत बढ़ रही है और उपयोगिताएं घाटे में काम नहीं करना चाहती हैं, तो चीन अपने कोयले की कमी को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करता है? खैर, वे इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं की तरह ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन कोयले की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
चीन ने अपनी शीर्ष ऊर्जा कंपनियों से कहा है कि वे हर कीमत पर सर्दियों के लिए आपूर्ति सुरक्षित रखें, जिसका अर्थ है कि वैश्विक कोयले और गैस की कीमतें आसमान छूती रहेंगी, क्योंकि चीन आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करता है और चीन में कोयला खदानों से कहा गया है कि वे अधिक कोयले का उत्पादन करें, भले ही वे पहले से ही अपने कोटा से अधिक हो। चीन एक कोटा प्रणाली के तहत कोयला उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो आपूर्ति के प्रबंधन के लिए खदानों के वार्षिक उत्पादन को सीमित करता है। मान लीजिए कि इस बार थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, और यह मुद्दा कितना गंभीर है इस संकेत में। चीन की ऊर्जा की कमी चीनी शासन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी साल भर की नाराजगी को कम करने के लिए मजबूर कर रही है। याद रखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक रूप से दंडित करने की कोशिश कर रही है। जब से ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच का आह्वान किया है, उनकी सजा ज्यादातर चीन में ऑस्ट्रेलियाई आयात पर प्रतिबंध लगा रही थी। एक बड़ा आयात ऑस्ट्रेलियाई कोयला था, लेकिन बिजली की कमी इतनी खराब हो गई है कि ईंधन पर लगभग एक साल के अनौपचारिक आयात प्रतिबंध के बावजूद चीन ऑस्ट्रेलियाई कोयले को बंधुआ भंडारण से मुक्त कर रहा है। यह 1 लाख मीट्रिक टन ऑस्ट्रेलियाई कोयला है, जो 1 साल से चीनी बंदरगाहों में पड़ा था। यह बहुत कुछ लगता है, लेकिन यह चीन के कोयले के आयात के 1 दिन के मूल्य के बराबर है। इसलिए जब तक वे अधिक ऑस्ट्रेलियाई कोयले का आयात शुरू नहीं करेंगे, तब तक चीनी शासन मुश्किल में है। लेकिन भले ही चीन अगले कुछ महीनों में कोयले की कमी को दूर करने में सक्षम हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका पहले से ही जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। मूल रूप से जापानी गोल्डमैन सैक्स नोमुरा के अनुसार शक्ति प्रतिबंध वैश्विक बाजारों में लहर और प्रभाव डालेगा। बहुत जल्द वैश्विक बाजारों को कपड़ा, खिलौनों से लेकर मशीन के पुर्जों तक आपूर्ति की कमी का एहसास होगा। पहले से ही ये एप्पल और टेस्ला जैसी चीन में कारखानों में काम कर रही पश्चिमी कंपनियों को प्रभावित कर रहा है, और ये बहुत सी छोटी चीनी कंपनियों को भी प्रभावित कर रहा है। कई को पहले ही उत्पादन पर अंकुश लगाना या रोकना पड़ा है। हालांकि इन फर्मों को कवर नहीं करने वाले प्रमुख विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी अनदेखी की जा सकती है। अंतिम परिणाम कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों तक हर चीज की कमी हो सकती है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को खराब कर सकती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मेजबान के मुनाफे में खा सकती है। इसलिए सस्ते मेड इन चाइना सामानों की हमारी लत वैश्विक अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकती है। क्रिसमस को आने से रोको, इसका असर खाने पर भी पड़ेगा। जिलिन, लियोनिंग और हेलुंगजियांग सबसे बुरी तरह प्रभावित प्रांतों में से कुछ है। चीन का लगभग आधा मक्का और सोयाबीन यहाँ उगाया जाता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार संकट चिंता का विषय है कि चीन को इस साल मकई से लेकर सोया से लेकर मूंगफली और कपास तक की फसलों को संभालने में मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ पौधों को बिजली बचाने के लिए उत्पादन को निलंबित या कटौती करने के लिए कहा गया था। हम में से कोई भी इस संकट से बचने का एकमात्र तरीका है यदि हम सभी एक साथ सद्भावना और दान और अपने साथी आदमी के लिए प्यार में एक साथ आते हैं। ये गंभीरता से अब तक का सबसे खराब क्रिसमस होने जा रहा है। उधार देने की बात करें तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाला शो बनाना आसान नहीं है। हम YouTube और Google से विमुद्रीकरण और सेंसरशिप का बहुत अनुभव करते हैं, और बहुत से विज्ञापनदाता हमारे साथ काम करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं है। इसलिए हम आप जैसे दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों, पैट्रियन या लोकल्स पर योगदान करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने लाने में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। उनके लिए धन्यवाद के रूप में, जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूँ, मैं शो में उनके सवालों का जवाब देता हूँ। आज का प्रश्न आता है पैट्रियन पर प्लैनेटेड सन, काल्पनिक परिदृश्य, लेकिन अगर आप शी जिनपिंग से 3 सवाल पूछ सकते हैं कि उन्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा, तो वे क्या होंगे? मैं वर्षों से शी जिनपिंग के साथ एक साक्षात्कार लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय को भी शामिल करते हुए मैंने न्यूयॉर्क में वाल्डोर्फ एस्टोरिया में रहने के दौरान उसे रोके रखने की कोशिश की और बाहर निकाल दिया और जीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तो अगर मुझे उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछने हों, तो वे क्या होंगे? वह काफी मुश्किल है। मैं पूछूंगा कि क्या पूर्व चीनी नेता और शी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जियांग जेमिन अभी भी जीवित है, या यदि उनका मस्तिष्क किसी प्रकार के रोबोट टॉड में प्रत्यारोपित किया गया है। तो मैं पूछूंगा कि एक तानाशाह के रूप में वह वास्तव में क्या चाहता है। शी अपनी छाती के बहुत करीब ताश खेलकर जहां है वहां पहुंच गए हैं। तक वे पश्चिम को हराने के लिए पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन शी खुद वास्तव में क्या चाहते हैं? आपका वाइफू कौन है, जैसा कि आप किस एनीमे चरित्र पर क्रश करते हैं? आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए
धन्यवाद। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद करते हैं, या आप patreon.com/China अनसेंसर्ड पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल हो सकते हैं, या chinauncensored.locals.com। आपको हर एक के साथ अलग अलग फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, फिर मिलते हैं।